फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा के गांव में बिछाई जा रही भारत पेट्रोलियम कर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल पाइपलाइन को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान तेल कंपनी से अपनी ज़मीन का हक 40% मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसानों को 10% दिया जा रहा है। ये तेल पाइपलाइन कई गाँवों से होते हुए जेवर तक पहुँचेगी। वहीं डीग गाँव के रहने वाले राधेश्याम ने इसका विरोध किया तो बीपीसीएल वालों ने राधेश्याम के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दी है। इसी को लेकर पृथला विधानसभा के दर्जनों गांव के किसान थाने में राधेश्याम के समर्थन में पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राधेश्याम किसान ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए प्याला बीपीसीएल से एक लाइन जा रही है पेट्रोल की, जिसमें दर्जनों गाँव की ज़मीन है, तो बीपीएलसी वाले जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। भारत के 2012 और 13 के राज्य पत्र में 40% ब्याज मूल का लिखा गया है, लेकिन ये लोग 20% कलेक्टर रेट दे रहे हैं। मैं राधेश्याम शास्त्री, गांव डीग। राधेश्याम जी, आज थाने पहुंचे हैं सभी लोग, ये कौन लोग हैं, किस मामले को लेकर के पहुंचे? ये मामला ये है सर कि एक जेवर एयरपोर्ट के लिए प्याला बीपीसीएल से एक लाइन जा रही है पेट्रोल की जिसमें 20 गाँव की ज़मीन है। तो बीपीसीएल वाले इन ज़मींदारों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। भारत के 2012-13 के राजपत्र में 40% बाजार मूल्य का लिखा गया है, लेकिन ये लोग 20% कलेक्टर रेट का दे रहे हैं। और 1961-62 के एक्ट को लेकर के ये चल रहे हैं, जबकि 1961-62 के एक्ट में भी बाजार मूल्य का लिखा गया है, ना कि कलेक्टर रेट का। और अब ये ज़बरदस्ती हम लोगों से लाइन ले जा रहे हैं। हमारी लेडीज़ों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं इनके ठेकेदार, इनके कर्मचारी। हमसे भी लड़ने उठने के लिए तैयार होते हैं। जब हमने इनको रोकने का प्रयास किया है तो फिर ये लोगों ने अब कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है। कल अभी अमरपुर चौकी में हम हाजिरी दे के आए, सभी गाँव के किसान, बलई, थंतरी, आशापुर, पहलादपुर, डीग, सागरपुर, कोलैना, जलाका, ककड़ीपुर, जवा, सब गाँव के आदमी कल अमरपुर थाने में बुला रखे थे साहब ने। आज बल्लभगढ़ सदर में बुला रखे हैं, लेकिन ये लोग किसी बात को मान करके राजी नहीं है। जबकि डीसी साहब को हमने, पलवल डीसी साहब को एक सामूहिक ऐतराज़ दिया है 23/10/2024 को, और उसमें सामूहिक ऐतराज़ में सारी अपनी मांग लिखी है हमने। उसके बाद 6/11/2024 को हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब पलवल के लिए हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते में आपके मैटर को सॉर्ट आउट करूँगा कंपनी वालों से मीटिंग करके, लेकिन इन्होंने 1 हफ्ते का भी इंतजार नहीं किया। 1 हफ्ते से पहले इन्हें अमरपुर चौकी में दरखास्त दे दी, लड़ाई झगड़ा किया धंतरी वालों से, आशापुर वालों से, और इधर आकर के मेरे नाम राधेश्याम शास्त्री के नाम बल्लभगढ़ में आकर के सदर थाना में इन्होंने एक दरखास्त दे दी, जिसके लिए हम बहुत सभी गांव के किसान हैं। और इसलिए हमारी मांग ये है कि जो भी गजट के हिसाब से है, बाजार मूल्य का 40% है, किसानों को दिया जाए। बहुमूल्य ज़मीन है ये हमारी, 2031 के मास्टर प्लान में भी ये ज़मीन है। और इस ज़मीन में से जब ये लाइन निकल जाती है ना, तो कोई नहीं सुनता, फिर इसमें खूंटा भी ना गाड़न देंगे, खरीदने की बात छोड़ो। तो अब किस तरीके की शिकायत दी है? दबंगी दिखाई दे ये लोग दबंगी दिखाई दे रहे हैं, कंपनी वाले अपनी दबंगी दिखाई देते हैं, सरकार का डर दिखाते हैं, पुलिस का भय दिखा रहे हैं ये लोग हमें। और अभी भी कंप्लेनेंट नहीं आकर के लगाए, अपने और कर्मचारी भेज दिए। यहाँ 20-30 गाँव के जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी मैटर सॉर्ट आउट हो, हमें 40% मिले बाजार मूल्य का सभी किसान, क्योंकि बेशकीमती ज़मीन है ये। एक किला की कीमत 6-6 करोड़ रुपए है, और जिसको ये फ्री में ले रहे हैं, बताओ। क्या नाम है? दीनदयाल शर्मा जी। दीनदयाल जी, क्या है सारा मामला? आज थाने में पहुंचे हैं सभी किसान। ये थानों में ये जो बीपीसीएल की जो लाइन जा रही है प्याले से और जेवर परियोजना के लिए पाइपलाइन की तेल वाली, इसमें किसानों के खिलाफ इन्होंने सदर थाना बल्लभगढ़ में एक एप्लीकेशन दे दी है कि भाई हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। और सरकार के राजपत्र में ये लिखा हुआ है कि बाजार का बिक्री मूल्य का 40% हमको मुआवजा मिलना चाहिए। और भिवानी में एक लाइन निकल रही है, गोहाना में भी लाइन निकल रही है, वहाँ किसानों को 40% मुआवजा दिया जा रहा है, और उसके बावजूद वे 40% से भी और बढ़ा के वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये राजपत्र में लिखा हुआ है। डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया है। यहाँ आज इन्होंने थाने में किसानों के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है, तो इसलिए इसी संदर्भ में किसान इकट्ठे होकर ये थाने में पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी में जिस तरीके से कंपनी है उसकी दादागिरी साफ तौर से देखी जा रही है। क्या उसके किसानों की ज़मीन को यूज कर रहे हैं? किसानों को ज़मीन को भी यूज़ कर रहे हैं, और जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है समय पे। फसल के भी पैसे नहीं दे रहे हैं, किसानों को ज़मीन के पैसे नहीं दे रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी लाइन नहीं निकाल रहे हैं। किसी के खेत में से ज़्यादा निकाल दिए, किसी में से कम निकाल रहे हैं।
और पैसे भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं। 40% की हमारी मांग है, पहले इन्होंने एक लाइन निकाली थी, उसमें से 10% पैसा मिला था। अब जो उसमें भी एक ही लाइन निकालने का प्रस्ताव था, उसके बाद इन्होंने दूसरी लाइन जो जेवर से और प्याले के लिए एयरपोर्ट की लाइन है, उसमें हमें 10% सर्कल रेट का मुआवजा दिया है, जो कि राज्यपत्र 2012-13 गजट में 40% वो भी बाजार मूल्य का लिखा हुआ है, और उसको ना दे के हमें 10% में का इन्होंने पैसा दिया है, और उसी की हम मांग कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ हम खड़े हुए हैं। और ये किसानों के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। कल अमरपुर थाने में भी एप्लीकेशन दी थी इन्होंने, और आज सदर थाना बल्लभगढ़ में भी दी है। अलग अलग ये किसानों को परेशान कर रहे हैं एप्लीकेशन देने के। परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, तो कहीं जबरदस्ती हाँ ज़बरदस्ती धोखेधड़ी से लाइन निकाल रहे हैं। हाँ जी। कितना मुआवजा मिलना चाहिए, कितना मुआवजा 40 जो हमें 40% जो राज्य पत्र में लिखा हुआ है सरकार के गजट में, वो हमें मिलना चाहिए, और उसमें 10% का मुआवजा हमें दिया है इन्होंने। 30% का मुआवजा और मिलना चाहिए हमें। अभी तक आनाकानी कर रहे हैं। और उसमें आनाकानी कर रहे हैं, रोज एप्लीकेशन लगा रहे हैं थाने में किसानों के खिलाफ ये लोग। हरकेश जी, कई गांव के किसान पहुंचे हैं, कोई शिकायत वगैरह है, क्या पूरा मामला है? शिकायत जी राधे श्याम के खिलाफ, राधे श्याम बुद्धिया टीक का। जी। ये इसका पाइपलाइन का काम चला हुआ है, इसको काम को रोक रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से उसकी दरखास्त मिली है हमें, वे काम को रोक रहे हैं किसान। क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह बताइए? मुआवजे को लेकर रोक रहे हैं। तो बुलाए हैं, किसानों से बातचीत की है? हाँ, क्या कुछ निकल के बुला रखे हैं, आए हैं उनके साथ में, राधे श्याम साथ में किसान भी आ रहे हैं और शिकायतकर्ता वो भी आ रहे हैं। कोई पूछताछ में कोई बात सामने आई है निकल? अभी सामने नहीं आई, बातचीत चल रही है। किसान कह रहे हैं कि हमारा जो उचित मुआवजा है वो नहीं दिया है, हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वो बातचीत चल रही है, जो वो तो अधिकारियों का काम है, वो तो ऊपर से। तो आपको जो शिकायत मिली उस पर क्या कुछ जो है वो अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ कर रहे हैं हम।